वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। एसआईपी गरीबों की योजना नहीं है। अमीर निवेशक क्यों सोचते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग उनके लिए सही नहीं है। कुछ हफ्ते पहले मेरी एक ऐसे निवेशक से बातचीत हुई जिसने मेरा एक साथ मनोरंजन भी किया और थोड़ा चिंतित भी। उसने प्रॉपर्टी बेचकर मिले पैसों में से कुछ करोड़ रुपए निवेश करने थे, जो फिलहाल उसके सेविंग्स अकाउंट में पड़े थे और नाम मात्र का रिटर्न दे रहे थे। जब मैंने सुझाव दिया कि वह इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए धीरे धीरे निवेश करे, तो उसकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। उसने मुझे लगभग नाराजगी भरी नजर से देखा। उसने कहा, लेकिन मेरे पास तो रेडी पैसा है। मानो मैं इस अहम बात को समझ ही नहीं पाया हूं। उसने कहा, मुझे एसआईपी करने की जरूरत नहीं है। मुझे समझने में एक पल लगा कि यहां क्या हुआ है। उसके दिमाग में एसआईपी उन लोगों के लिए थी जो एक बार में निवेश करने का सामर्थ्य नहीं रखते। करोड़ों रुपए वाले व्यक्ति को एसआईपी सुझाना उसके लिए वैसा ही था जैसे कोई मर्सिडीज शोरूम में आए ग्राहक को ऑल्टो की सलाह दे दे। वह इस विचार का किसी तार्किक वजह से विरोध नहीं कर रहा था। उसे बस ये लगता था कि एसआईपी उसकी वित्तीय हैसियत से नीचे की चीज है, कि एसआईपी गरीब लोगों के लिए होती है। यह भारत में पिछले एक दशक में एसआईपीज के मार्केटिंग के तरीके का एक दिलचस्प साइड इफेक्ट है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सही मायनों में निवेश को लोकतांत्रिक बनाना चाहती थी और नए निवेशकों को जोड़ना चाहती थी। संदेश सीधा था, आप सिर्फ 500 रुपए महीने से शुरुआत कर सकते हैं। बड़े पैसे इकट्ठा होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जहां है जैसे है वहीं से शुरुआत करें। यह संदेश बेहद सफल रहा। लाखों भारतीय जिन्होंने पहले कभी इक्विटी निवेश के बारे में नहीं सोचा था, आज नियमित एसआईपी चला रहे हैं और कुल निवेश प्रवाह बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन इसी सफल मार्केटिंग के दौरान एक अनचाहा भ्रम भी पैदा हो गया। अगर एसआईपी उन लोगों के लिए है जो सिर्फ 500 या 5000 रुपए महीने से ही निवेश कर सकते हैं, तो जिनके पास बड़ा अमाउंट है उन्हें जरूर कुछ ज्यादा स्मार्ट करना चाहिए, ऐसी सोच बन गई है। यह इस बात की पूरी तरह गलत समझ है कि एसआईपी असल में करता क्या है और क्यों मौजूद है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग का तर्क आपके कॉर्पस के आकार से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। चाहे आपके पास 1000 रुपए हो या कई करोड़, मूल समस्या वही रहती है। कोई नहीं जानता कि बाजार कल, अगले महीने या अगले साल क्या करेगा। जब आपके पास एक बड़ा अमाउंट निवेश के लिए होता है तो असली दुविधा वहीं शुरू होती है। अगर आप सारा पैसा आज लगा दें और अगले महीने बाजार 20% गिर जाए तो आपको बेहद खराब लगेगा। और अगर आप बेहतर एंट्री पॉइंट का इंतजार करें तो हो सकता है आप हमेशा इंतजार ही करते रहें और बाजार आपसे आगे निकल जाए। मैं पहले भी लिख चुका हूं कि बाजार गिरावट के दौर में एसआईपी निवेशक तुलनात्मक रूप से शांत क्यों रहते हैं, जबकि ट्रेडर्स और एनालिस्ट हैरान होते हैं कि वे घबराकर बेच क्यों नहीं देते। इसका जवाब मनोविज्ञान में छिपा है। समय के साथ आपकी औसत लागत संतुलित हो जाती है और छोटी अवधि की अस्थिरता का असर कम हो जाता है। जब निवेश की रकम बड़ी होती है तो यह मानसिक बढ़त और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अमीर निवेशकों की एसआईपी के प्रति अपेक्षा एक और दिलचस्प धारणा को उजागर करती है कि ज्यादा पैसा होने से बाजार को टाइम करने की कोई खास क्षमता मिल जाती है। ऐसा नहीं है। जो अनिश्चितता छोटे निवेशक के लिए एसआईपी को समझदारी भरा बनाती है, वही बड़े निवेशक के लिए भी उतना ही उपयुक्त बनाती है। यहाँ एक और पहलू भी काम कर रहा है जिसे मैं अक्सर देखता हूँ। अपने कई कॉलम्स में मैंने लिखा है कि जब भी निवेशक आत्मघाती व्यवहार करते हैं तो अक्सर पर्दे के पीछे कोई बेईमान सेल्स पर्सन मौजूद होता है। यहाँ भी मामला अलग नहीं है। बैंकों और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स में बैठे तथाकथित वेल्थ मैनेजर्स के पास अमीर ग्राहकों को तुरंत लमसम निवेश कराने की मजबूत वजह होती है। उनका कमीशन उसी पल मिल जाता है जब पैसा अंदर जाता है। वे 12 महीने की एसआईपी को क्यों बढ़ावा देंगे जब आज ही पूरी फीस बुक की जा सकती है। इससे भी बुरा यह है कि लंबी एसआईपी उनके लिए जोखिम पैदा करती है। हो सकता है कि बीच में कोई और रिलेशनशिप मैनेजर आकर बाकी किस्तों को वहीं और डायरेक्ट करवा दे। वेल्थ मैनेजर के लिए रफ्तार सबसे अहम है, निवेशक के लिए धैर्य, और ये दोनों हित एक दूसरे के ठीक उलट हैं। बेशक एग्जीक्यूशन के स्तर पर कुछ व्यवहारिक अंतर होते हैं। जिसके पास 2-3 करोड़ रुपए हैं वह 10 साल तक 10,000 रुपए महीने की एसआईपी नहीं चलाएगा, लेकिन वह समझदारी से 12 से 18 महीनों में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए निवेश कर सकता है, ताकि अलग अलग बाजार परिस्थितियों में एंट्री फैली रहे। सिद्धांत वही रहता है, सिर्फ रकम और समय सीमा अलग होती है। सबसे अच्छी निवेश रणनीति उबाऊ रूप से सार्वभौमिक होती है। वे तब भी काम करती है जब आप अपनी पहली बचत निवेश कर रहे हो और तब भी जब अचानक बड़ी रकम हाथ लगी हो। जो निवेशक यह मानता है कि एसआईपी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लमसम निवेश नहीं कर सकते,
उसने एक मार्केटिंग मैसेज को निवेश सिद्धांत समझ लिया है। बाजार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्सिडीज में आए हैं या ऑल्टो में, वह आपके पैसे के साथ दोनों ही हालात में एक सी बेरुखी से पेश आएगा।